उत्तर प्रदेश राज्य विशेष यूपीपीसीएस एग्जाम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो विभिन्न एग्जाम आपके लिए जाते हैं, जैसे समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा और अन्य परीक्षाएं, और साथ ही उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं सभी में उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आप सभी का पूछा जाता है। यूपीपीसीएस परीक्षा में इसको बहुत गहराई से पूछा जाता है। इसके लिए दो पेपर हैं, पेपर 5 और पेपर 6। इसके अलावा अन्य जितने भी आपके यूपी के एग्जाम है सब जगह यूपी स्पेशल से प्रश्न बनते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष हमें जब यूपीपीसीएस के संदर्भ में पढ़ना होता है तब विस्तार से पढ़ना होता है। तो एक नया शुभारंभ हो रहा है। हम फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन क्लासेस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विशेष प्रारंभ कर रहे हैं। और संस्थान के जो हमारे बैच हैं, एक तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का एक सेपरेट बैच होगा और इस पे आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी, साथ साथ लाइव क्लास भी इसकी रहेंगी। आप सभी को मैं जितना भी कंटेंट है सारा अद्यतन रूप से परीक्षा उपयोगी कंटेंट उपलब्ध कराने जा रहा हूं। तो मैंने उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आप सभी को बहुत विस्तार से पढ़ाया भी है। तो अब एक नया शुभारंभ हो रहा है जहां पर हम आधारभूत से लेकर पूरा पेपर 5 पूरा पेपर 6 दोनों कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़िए। जो लोग जुड़ गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही जो संस्थान में यूपीपीसीएस का प्रयाग बैच है, ये हमारा फाउंडेशन बैच है, वहां पर भी ये क्लास लाइव आप लोगों को मिलेगी। प्रयाग बैच में लाइव रहेगी क्लास आप सभी की। साथ ही यदि आप केवल उत्तर प्रदेश राज्य विशेष पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा जो फाउंडेशन बैच है उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का केवल एक सिंगल सब्जेक्ट बैच है, उसमें भी जुड़ करके पढ़ सकते हैं। अन्यथा प्रयाग बैच में जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको मिल ही जाएगा। बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज तो मैं आप लोगों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसमें मैंने एक डिटेल बुक लिखी है। ये बुक आप सभी, अभी क्लास चूंकि हमारी स्टार्ट हो रही है तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ आपको एक डिटेल बुक में मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष एक समग्र अध्ययन, अब बुक्स आनी प्रारंभ हो चुकी हैं। शून्य से शिखर तक जो पहली पुस्तक है वो हमारी आ चुकी है। साथ ही देखिए यूपीपीसीएस एग्जाम और समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी एग्जाम, इन दोनों के मास्टर सिलेबस भी मैं लॉन्च कर चुका हूं। ये आपके बैच में आपको मिल जाएगा, प्रयाग बैच में भी मिल जाएगा, और जो यूपी वाले बच्चे हैं जो फाउंडेशन बैच से जुड़ेंगे उसमें भी मैं सिलेबस दे दूंगा। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर ये सिलेबस उपलब्ध है। तो आज चूंकि पहला सेशन है, फाउंडेशन सेशन है, तो हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अब हमारी क्या रूपरेखा होगी, कैसे हम पढ़ेंगे। लाइव क्लास भी होंगी, साथ में रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मैं चूंकि बहुत विस्तार में इसे पढ़ाने वाला हूं तो आप लोगों को विस्तार में एक बार उत्तर प्रदेश को समझने का मौका मिलेगा। और मेरा जो मेन उद्देश्य है ना कि आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रश्न सॉल्व हों, उसी उद्देश्य से मैंने यूपी स्पेशल हमेशा पढ़ाया है। तो ये किताब भी आएगी, अभी किताब जब भी आएगी लॉन्च होगी आपको मैं बता दूंगा। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर ये बुक आपको मिलेगी। जितने भी बच्चे हैं फाउंडेशन बैच वाले ये बुक भी लेंगे तो जल्द ही, मतलब बुक आप सभी को मैं समर्पित कर दूंगा। अब एक एक किताबें आप लोगों को दे ही रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश राज्य विषय के एक समग्र अध्ययन भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, डिटेल में इसमें भी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो एक तो हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें रिकॉर्डेड सेशन भी रहेंगे, लाइव सेशन भी रहेंगे। रिकॉर्डेड इसलिए ताकि जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या जो किसी भी समय पढ़ना चाहते हैं आप आराम से इत्मीनान से इसको पढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए अब सेशन के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं और विस्तार से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, जैसे हम भारत के संदर्भ में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत में पर्यावरण, भारत को जब हम बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से हर राज्य को हमें विस्तार से पढ़ना है। और ये विस्तार हमें बताएगा हमारा सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है। आप सभी लोग ये सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है। केवल सिलेबस डाउनलोड भर नहीं करना है कि पीडीएफ नहीं, प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रखिए और प्रिंट आउट से इसको एक एक करके देखते जाइएगा। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर ये आपका लाइव रहेगा। मैं बार बार बता दे रहा हूं, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी, बैच आपको मिलेगा पूरा। आप लोग उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यूपीपीसीएस सेक्शन पे आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए अब एक बार हम समझते हैं कि क्या क्या इसका पूरा सिलेबस है विस्तार से, और आप बैच से जब जुड़ जाएंगे तो उसमें डिटेल में सारी चीजें आपको मिलनी ही मिलनी है। क्लासेस हमारी इत्मीनान से होंगी, इत्मीनान से आप लोगों को क्लास में बस जुड़े रहना है और चीजों को करते जाना है। इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आपको विस्तार से पढ़ाया है, ठीक है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके थे आप लोग अगेन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, एक तो सबसे पहला काम हम जिलेवार अध्ययन शुरू करेंगे। अभी मैं सामान्य परिचय आपको बताऊंगा और सामान्य परिचय के बाद उत्तर प्रदेश का भौगोलिक और राजनीतिक मानचित्रण और इसके बाद जिलेवार अध्ययन। शुरुआत हम यहीं से करेंगे। उत्तर प्रदेश का जिलेवार अध्ययन, हर एक जिले को जूम करके पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में चूंकि 18 मंडल है, 75 जिले हैं, 76वां जिला आपका ये महाकुंभ मेला क्षेत्र, जब भी महाकुंभ आता है तो महाकुंभ मेला क्षेत्र आपका ये जिला बनाया जाता है जब अर्धकुंभ और महाकुंभ और कुंभ जैसी स्थितियां बनती है। चूंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में इस बार 67 करोड़ से ज्यादा लोग जो है महाकुंभ में पहुंचे थे, तो पूरे प्रबंधन को संभालने के लिए 1 महीने 1.5 महीने पूरा का पूरा आपका, तो इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पहले सिलेबस देख लेते हैं और मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगा ये भी आपको बता दे रहा हूं, उसी आधार पे आप चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आपको मैं बताता जाऊं उस तरीके से आपको चीजों को समझते जाना है, ठीक है। तो ये हमारा मास्टर सिलेबस है, सभी लोग मास्टर सिलेबस अपना अपना ओपन कर लीजिए, इसमें आ जाते हैं। और देखिए मैंने आपको जैसा बताया, मैं यूपी स्पेशल के हिसाब से तो डिटेल में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके जो पेपर 5 पेपर 6 का सेक्शन कवर होगा, लेकिन जो अन्य एग्जाम है चाहे आरओ का हो या कोई भी यूपी का एग्जाम हो, यदि आप यूपी का एग्जाम देंगे तो यहां से क्वेश्चन आपके सारे के सारे सॉल्व होंगे। एक बार आप लोग ओपन कर लीजिए, ठीक है। इसका प्रिंट आउट आपके पास यदि नहीं निकलवाए तो निकलवा लीजिए। यह है पेपर 5। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, चूंकि स्टार्ट ही करेंगे हम उत्तर प्रदेश की आधारभूत समझ से, हमारी स्टार्टिंग होगी उत्तर प्रदेश की आधारभूत समझ, यहां से शुरुआत होगा आपका, ठीक है। उत्तर प्रदेश की आधारभूत समझ में सबसे पहले सामान्य परिचय, ठीक है, आप लिख सकते हैं। फिर मैं सिलेबस में आऊंगा, यहां तो सिलेबस टू द पॉइंट है, जो आयोग ने सिलेबस दिया है वो सिलेबस यहां पे लिखा हुआ है। और मैंने एक बुक लिखी है सिलेबस रिसर्च करके, ये बुक भी आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग जो हमारी होगी वो होगी उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से। 1 या 2 क्लास, ज्यादा से ज्यादा 3 क्लास हो सकती हैं। सामान्य परिचय, परिचय, ठीक है, पहला हम यहां से शुरुआत करेंगे। सामान्य परिचय के बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्रण, राजनीतिक मानचित्रण चित्रण या राजनीतिक अध्ययन, और उत्तर प्रदेश का भौतिक मानचित्रण या भौगोलिक मानचित्रण, मानचित्रण। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्रण, उत्तर प्रदेश का भौतिक मानचित्रण और उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, 3 टॉपिक आपके शुरुआत में रहेंगे, इंट्रोडक्टरी टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का जिलेवार अध्ययन, जिलेवार अध्ययन, जिलेवार अध्ययन। अब ये बहुत व्यापक विषय वस्तु, और जिले को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इस बार जूम कर करके पढ़ेंगे। 18 मंडल है, एक एक मंडल उठाएंगे। पहले हम लेंगे लखनऊ मंडल, चूंकि लखनऊ हमारी राजधानी है, लखनऊ जिले से शुरुआत करेंगे। पहले लखनऊ पढ़ेंगे, फिर कानपुर उठा लेंगे, फिर आपका प्रयागराज उठा लेंगे, फिर मेरठ उठा लेंगे। ऐसे करके एक हम उत्तर प्रदेश को, पहले हम आधारभूत क्लास में 3 टॉपिक कवर रहेंगे, सामान्य परिचय, राजनीतिक मानचित्रण, भौतिक मानचित्रण। जो आपको बैच मिलेगा वहां पर आपको ये सारे कंटेंट भी उपस्थित होगा, ठीक है। एक तो उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन शहर, बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में ये कंटेंट आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जो मैं जोड़ूंगा क्या क्या, जो सामान्य परिचय भी ऑलरेडी वैसे वहां पर है, पर ये अपडेट होगा। राजनीतिक मानचित्रण अपडेट होगा, भौतिक मानचित्रण अपडेट होगा, और यहाँ पे जिलेवार अध्ययन नया पढ़ाया जाएगा और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, डेप्थ में पढ़ाया जाएगा और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐड भी करूंगा, जो ये टॉपिक है ये ऑलरेडी टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। यदि आप जुड़ चुके हैं तो आपको पता होगा, नहीं जुड़ चुके हैं तो आपको जुड़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। दूसरा है वास्तुकला, उसका महत्व, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखाकार और यूपी का पुरातत्व, ये भी आपका कंप्लीट आपको मिलेगा। भारत के 1857 से पूर्व और पश्चात स्वतंत्रता संग्राम और उत्तर प्रदेश का योगदान, ये टॉपिक भी आपका, मतलब ये पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास है कंप्लीट आपका, ये देखेंगे
यहां तक कि ये भी है उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व। ये मैं अभी कुछ ऐड कराऊंगा, कुछ व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा, जैसे बाबा रामचंद्र पे ही क्वेश्चन आया था आपका, या जितने भी उत्तर प्रदेश से हिस्टोरिक, मंगल पांडे हो गए, या मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है ना, उत्तर प्रदेश से बहुत लंबी लिस्ट है, गोविंद वल्लभ पंत, जिनको मुझे पढ़ाना है। और वर्तमान के भी कुछ व्यक्तित्व हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड कराऊंगा। ये तीनों टॉपिक आपके कवर है, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन शहर मैंने पढ़ा रखा है, वास्तुकला, महत्व, जो चीज मैंने पढ़ा रखी है और उसको अपडेट नहीं करना है उसको नहीं पढ़ाएंगे, हम नई चीजें ऐड करेंगे, जो नया चीज और ऐड करना है। तो स्वतंत्रता सेनानी जो मुझे लगेंगे यूपी के हैं, ऐड कर देंगे। ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, इसको भी देखा जाएगा, अपडेट करनी होगी। बाकी ये कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। मतलब पूरा पेपर 5 का सिलेबस, पूरा पेपर 6 का सिलेबस, ये सब मिलेगा आपको। जो चीजें ऐड कर रहा हूं उनको भी आपको देखते जाना। और अब देखिएगा, जब मैं जिलेवार अध्ययन पढ़ाऊंगा, अभी जिलेवार की क्लासेस क्रम से चलेंगी, एक एक जो है मंडल उठाएंगे और मंडल के फिर एक एक जिले को देखेंगे। 75 जिले हैं, 75 सेशन आपके ये बनेंगे, और एक मंडल का जोड़ लीजिए तो 18 मंडल और ऐड कर लीजिए। 75 + 18 लगभग 100 के आसपास लेक्चर, और हो सकता है ज्यादा हो जाए, 110 लेक्चर के आसपास भी ये निकल सकते हैं टोटल, ठीक है। 100 लेक्चर मिनिमम मान लीजिए, 100 से 110 लेक्चर आपके अभी ऐड होंगे, और बिल्कुल मजा आएगा आपको, एक एक मंडल को आप जूम करके पढ़ते जाओगे, इसलिए आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा फाउंडेशन बैच से। नृत्य, साहित्य, भाषा, बोलियां, उत्तर प्रदेश की सामाजिक रीति रिवाज, ये भी आपका कंप्लीट है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, शासन व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा, राज्य परिषद, केंद्र संबंध, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा और लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महाधिवक्ता, ठीक है, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महाधिवक्ता, हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्राधिकार, ठीक है। इसके बाद विशेष राज्य चयन के मापदंड जो हैं, राजभाषा, समेकित निधि, आकस्मिक, ये सब पॉलिटी का सेगमेंट है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग, ये सारा कुछ आपको कंप्लीट पॉलिटी में, ये उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था है जो सिलेबस में दे रखा है। इसका विस्तार मैंने सिलेबस रिसर्च में कर रखा है, सिलेबस रिसर्च वाली बुक आप मंगवा लीजिएगा, या जो फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं उनको हमने ईपीडीएफ अवेलेबल करा दी है, तो आप लोग उसके माध्यम से एक बार और इसको डिटेल में देख लीजिएगा, वहां पे डिटेल मैंने दे रखा है यूपी का, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का। शहरी और पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, उत्तर प्रदेश में अधिकार संबंधी मुद्दे, सारा पॉलिटी है। ये गवर्नेंस वाला मुद्दा है, यूपी का शासन व्यवस्था जिसमें सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, लोकायुक्त, नागरिक चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, निवारण नीति, ये सारा कवर है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा संबंधी मुद्दे, ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी इसमें। इसके बाद उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये सेगमेंट भी पूरा आपको बैच के अंदर मिलेगा, ये क्रम रहेगा आपका, उसमें बैच में सारी चीजें क्रम से रहेंगी। विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध, थोड़ा सा इसको और डिटेल करेंगे। संचार नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइटों के मध्य आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियां पैदा करने वाले बाहरी राज्य और अंतर्राज्यीय अभिनेताओं की भूमिका, या अभी जितने भी जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है। साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग, इसके रोकथाम के लिए बुनियादी नियम, ये पूरा इंटरनल सिक्योरिटी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और इंटरनल सिक्योरिटी की चुनौतियां, विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां और उनका निर्देश, सीमावर्ती में सुरक्षा चुनौतियां, प्रबंधन, संगठित अपराध, आतंकवाद से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, इसमें भी कुछ चीजें करंट से जुड़ी हुई चीजें अपडेट करेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा, जब से अभी वर्तमान सरकार है तो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा कंट्रोल हुआ है। बड़ी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो एक विभिन्न क्षेत्रों में एक माफिया वाली पहचान थी, वो खत्म हुई है। बहुत सारे माफियाओं को अभी सरकार ने इस समय मिट्टी में मिला दिया है, खत्म कर दिया है, तो लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। पुलिस बहुत एम्पावर्ड हुई है यूपी में, अभी उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर भी चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दे में पुलिस का अतिराज्य है ना, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी का अतिराज भी कहीं ना कहीं पे हमारे लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट करता है। तो सब चीजों को लेकर के हम इसको होलिस्टिक अप्रोच में देखेंगे, ठीक है। कानून का शासन, कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा प्रणाली,
भारत के विकास में यूपी का योगदान, उत्तर प्रदेश के विकास में यूपी का योगदान। ठीक है, यहां पे हाँ, यूपी का योगदान। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, ये देखो समय के साथ बदलता रहता, अपडेट होता रहता, तो हम ये पूरा पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी ऐड होंगे जो हाल फिलहाल का करंट अफेयर्स है, सारा कुछ कवर करूंगा। बुक में बाकी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारगर्भित तरीके से। बुक जैसे ही आपको पास आएगी आप जरूर मंगवा लीजिएगा, मैं आपको सूचित कर दूंगा। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मिशन, अंध केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। उत्तर प्रदेश में एनजीओ, मुद्दे, योगदान और प्रभाव। उत्तर प्रदेश में पर्यटन, मुद्दे और संभावनाएं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, मुद्दे और समाज में रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास में इसका प्रभाव। तो ये आपका पेपर 5 है। पेपर 5 की एक एक टॉपिक आपको बैच के अंदर हम कराएंगे, कंप्लीट होगा। इसके बाद पेपर 6 पे आ जाते हैं। देखो पेपर 5 पेपर 6 मिला दे तो उत्तर प्रदेश का बहुत विस्तृत अध्ययन है और इनका वेटेज बहुत है। ठीक है, वेटेज बहुत है, 200-200 नंबर के पेपर हैं पीसीएस में, और प्रीलिम्स में भी इनसे क्वेश्चन पूछता है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है, पूरा इकोनॉमी की मुख्य विशेषताएं, स्टेट का जो बजट है, बुनियादी ढांचा है, भौतिक संसाधन है, इनका इंपॉर्टेंस है। उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, लोगों के कल्याण से जुड़ी हुई चीजें, ह्यूमन रिसोर्स, कौशल स्किल डेवलपमेंट, यूपी सरकार की योजनाएं जितनी भी हैं, परियोजनाएं, और प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड डेवलपमेंट, जो नियोजित विकास है, वो सारी बातें यहाँ पर हैं। फिर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, मुद्दे और प्रभाव, लोक वित्त, राजकोषीय नीति, टैक्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म, उत्तर प्रदेश की सरकार में एक जिला एक उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और योजना। उत्तर प्रदेश में ये जनसंख्या और नगरीकरण। ओवरऑल ये देखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट आपका इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सेगमेंट है। इकोनॉमी के बाद थोड़ा इन्वायरमेंट का सेगमेंट है, नवीकरणीय गैर नवीकरणीय, ये भी आपका जितना भी है सब इकोनॉमी में आता है। ठीक है, और ये आपका है उत्तर प्रदेश में सेंसस, ये भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सब कुछ बैच में एक एक टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर का व्यवसायीकरण, कृषि, ये भी आपका देखा जाए तो इकोनॉमी का ही सेगमेंट है। फिर पर्यावरण में उत्तर प्रदेश की वन नीति, ये भी कंप्लीट करेंगे। कृषि और सामाजिक वानिकी के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर को लेकर विविधता, कृषि की समस्याएं, उनका समाधान, विभिन्न क्षेत्रों में यूपी के विकासात्मक सूचकांक, बहुत सारे मल्टीपल सूचकांक हैं जिनमें यूपी का क्या योगदान रहता है। यूपी का जैसे नीति आयोग बहुत सारे सूचकांक आपके जारी करता है, और कुछ गवर्नमेंट के भी सूचकांक होते हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। यूपी का भूगोल है, यूपी की भौगोलिक स्थिति, उच्चावत संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, जल निकास व्यवस्था, वनस्पति, ये सब यूपी का भूगोल है। तो यूपी की इकोनॉमी, यूपी का एग्रीकल्चर, यूपी का जो है एक तरीके से सेंसस, और यूपी का भूगोल। ठीक है, इसके बाद यूपी का ये पर्यावरण है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में परिवहन नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के विद्युत संसाधन, अवसंरचना और औद्योगिक विकास। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरणीय मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसके कार्य। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, जलवायु, वन, घास के मैदान, आर्द्र भूमि। उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान के मुद्दे, आवास एवं पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य, समायोजन, वनस्पति, जीव जंतु। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कंप्लीट इन्वायरमेंट का सेगमेंट है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड है, उत्तर प्रदेश का परिवहन भी है। उत्तर प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके मुद्दे, प्रगति, उत्तर प्रदेश के प्रयास। उत्तर प्रदेश में एक्वाकल्चर, जलीय कृषि, अंगूर की खेती, रेशम उत्पादन, ये सब एग्रीकल्चर का सेगमेंट है। थोड़ा सा सिलेबस बिखरा हुआ है, लेकिन मैं इसको और व्यवस्थित कर दूंगा। और उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी, ये है तो इकोनॉमी का सेगमेंट। तो मतलब ओवरऑल सब कुछ है, हिस्ट्री है यूपी का, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश क्या डेवलपमेंट कर रहा है वो जो है हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पेपर 5 पेपर 6 के अंतर्गत। और जो चीजें मुझे लगेंगी, चूंकि करंट अफेयर्स का सेगमेंट है तो कुछ चीजें और मैं ऐड करूंगा। तो अभी जो हमारा शुरुआत होने जा रहा है वो बहुत ही विस्तृत और बहुत डिटेल्ड होने जा रहा है। एक तो हम उत्तर प्रदेश की आधारभूत समझ की क्लास अब आपकी होगी अगली। उत्तर प्रदेश की आधारभूत समझ में सामान्य परिचय हम सबसे पहले देखेंगे। सामान्य परिचय में जो बेसिक चीजें हैं, फैक्चुअल तथ्यात्मक जानकारी पूरी कवर होगी।
और इसके साथ हमारा यूपी का राजनीतिक मानचित्रण और पॉलिटिकल मानचित्रण, ठीक है। और फिर जिलेवार अध्ययन, एक एक करके हम जिलेवार अध्ययन पूरा कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे और आपको आराम से पढ़ते जाना है। करंट अफेयर्स भी जो जो हमें लगेगा अपडेट करते चले जाएंगे। तो आप सभी लोग जितने भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े हुए हो, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप लोग बैच से जरूर जुड़ जाइए। डिटेल में पढ़ेंगे, समग्रता से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर चीज लेकर चलेंगे। देखिए अभी यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स के बाद मेंस में आपको एक बहुत बड़ा लोड लगेगा, वो लोड खत्म करना है, इसलिए यूपी स्पेशल को प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे जरूर दीजिए। मेंस में तो डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। आरओ यालो वाले बच्चे भी हैं, आप भी यदि यूपी पीसीएस में देते हैं, आरओ भी दे रहे हैं, अप्रोक्स बच्चे कई बार दोनों एग्जाम देते हैं, तो आपको जरूर अभी से ज्वाइन कर लेना चाहिए। समय रहते हुए आप जुड़िए, डिटेल से पढ़िए, समग्रता से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए और बहुत आसान भाषा में। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बुक भी उपलब्ध कराऊंगा, तो बुक के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष एक समग्र अध्ययन पेपर 5 पेपर 6, इसका हम लोग एक बार पूरा का पूरा डिस्कशन चर्चा सब कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा आप सभी से आग्रह है। आप सभी लोग ये सिलेबस देख के, एक बार सिलेबस देख के इसको पढ़ लीजिए, पेपर 5 पेपर 6 दोनों को। और ये सारा कंटेंट आपको हमारे फाउंडेशन बैच में मिलेगा। जो बच्चे प्रयाग बैच से जुड़े हैं उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। जो पहले जुड़ गए थे, सिलेबस ये पूरा नहीं है, लाइव क्लास भी करना चाहते हैं तो रिन्यूअल करा लीजिए, अपडेट करा लीजिए। डेट एक्सपायर हो रही है तो उसकी एक्सपायरी डेट बढ़वा लीजिए, सब कुछ संस्थान में कॉल करके संभव हो जाएगा। यदि प्रयागराज में रह रहे हैं तो प्रयागराज सेंटर में जरूर मिलिए, यदि नहीं है तो बाहर हैं तो भी आइए, एक बार मिलने आइए आप, है ना। आप सभी लोग एक तो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप से जुड़े हैं, बाकी 2 यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ के रहना है। एक यूट्यूब चैनल आजाद आईएएस एकेडमी का है, आजाद आईएएस एकेडमी का एक लाइव चैनल है, और एक आजाद आईएएस एकेडमी का हमारा मेन चैनल है, सबसे बड़ा चैनल, जिसमें लगभग अप्रोक्स 13 लाख बच्चे हैं। और एक हमारा आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी का चैनल है, जो केवल यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चीजें, उसमें करंट अफेयर काफी चीज चलती रहती, तो उसको भी देख देख के नोट्स आपको साथ साथ बनाते चलना है ना। तो एक बहुत विस्तृत, बहुत डिटेल क्लास के लिए तैयार हो जाइए, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष पढ़ने के लिए, पेपर 5 पेपर 6 और साथ ही विभिन्न परीक्षाओं में जो उत्तर प्रदेश की समझ है, मतलब मैं आपकी आत्मा में उतार दूंगा, आपके दिमाग में भर दूंगा। यूपी का पेपर 5 पेपर 6 को आप लिखने के योग्य बना दूंगा, इतना समग्रता से पढ़ाऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। तो इस सफर का शुभारंभ करिए आप मेरे साथ, और भरोसा मानिए कि आपका बहुत शानदार तरीके से ये विषय वस्तु कंप्लीट होने जा रही है। कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, और इसकी क्लास आपकी निरंतर अब आपके बैच में क्लास आएगी, बैच में आपके क्लास आएगी आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में। यदि आप प्रयाग बैच में जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के पेपर 5 पेपर 6 में जुड़े हैं, तो आपको क्लास वहां पे मिलेगी, आपको लाइव क्लास वहां पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग जरूर से जरूर इसको ज्वाइन करके इसमें जुड़े रहिएगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो चलिए अगली आधारभूत क्लास हमारी होगी। आधारभूत क्लास में जो है आप लोगों को अब सेशन का शुभारंभ करेंगे, नए सिरे से चीजों को पढ़ना है। जिलेवार अध्ययन में क्या होगा, बहुत जूम करके पढ़ेंगे, जिले का इतिहास, जिले का कल्चर, जिले का भूगोल, वहाँ को स्थानीय नदी क्या है, वहाँ के उद्योग धंधे क्या है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत क्या है, मतलब वो जिला बहुत डेप्थ में आप पढ़ने वाले, वहाँ का पूरा इकोनॉमिक, कल्चर, संस्कृति सब कुछ कवर करते हुए हम लोग जिलेवार अध्ययन पे डिटेल से पेपर 5 पेपर 6 को भी और विस्तार देंगे, और इसको विस्तारित करेंगे, और इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ दिमाग में बैठता जाएगा, परीक्षा में लिखते जाओगे। बस आप प्रयाग बैच में होने चाहिए, प्रयाग फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, या केवल उत्तर प्रदेश का पेपर 5 पेपर 6 वाला जो डिटेल बैच है उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, नया शुभारंभ, नया आगाज, नया प्रारंभ, नई उम्मीदों के साथ समग्रता से मेरे साथ पेपर 5 पेपर 6 पढ़िए। और आप लोगों के लिए ये किताब जल्दी आ ही रही है, जैसे ही आए आप सभी लोग ये किताब संस्था से मंगवा लीजिएगा, ठीक है। इसमें विस्तृत अध्ययन रहेगा, बढ़िया मजा आएगा। धन्यवाद।